हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 6 तूफानों की ओर का स्वाध्याय आपको मैं करवाने वाली हूँ। इसके पहले पाठ के अंदर मैंने आपको कविता का अर्थ और अभ्यास के प्रश्न समझाए थे। मैं आज आपको भाग 2 में स्वाध्याय के प्रश्न समझाने वाली हूँ। तो ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उसके अंदर आपको किताब में दिया है कि कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है। यहाँ पर एक प्रश्न है, यही प्रश्न है कि कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है। तो जवाब आएगा यहाँ पर कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। ही दूसरा प्रश्न है कि ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि ने हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है, तो उत्तर आएगा समुद्र में बड़े बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही हैं जैसे वे माझी की नाव को निकल जाएंगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया हुआ है। आगे का प्रश्न है आपका कि कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। तो उत्तर आएगा मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। आगे का प्रश्न है कि माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता। बराबर, या तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर दिया है कि माझी कब तक कार्य करता रहता है। तो दोनों में एक ही जवाब आएगा कि समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक उसकी सांसों में चेतना है। तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। अब आपको प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 यहाँ पर देखिए, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये कविता जो मैंने आपको समझाई है उसको आपको उसका पूरा अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। बराबर, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। और संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उसका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है उसके अंदर ये जो मैं आपको प्रश्न बताने वाली थी, ये सारे प्रश्न आपको लिखने हैं और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।